Welcome back to my channel. This is Swapnashri and today we are going to study the topic matter in a surrounding जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. दिस इज पार्ट 2. इसमें हम कवर करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के क्या क्या स्टेट होते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी कवर करते हैं. ठीक है, स्टेट के क्या क्या मैटर होते हैं, कौन कौन से मैटर का स्टेट मतलब कौन कौन से स्टेट का मैटर हो सकता है. ठीक है, मैटर कैन बी ऑफ सॉलिड, इट कैन बी ऑफ लिक्विड, इट कैन बी ऑफ गैस. ठीक है, अभी अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का जो शेप होता है वो सेम होता है. ठीक है, सेम इन द सेंस कि इफ आई गोना टॉक अबाउट दिस बॉटल तो ये ऐसा ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज. ठीक है, किसी भी सर्कमस्टांसेस में ये चेंज नहीं होगा. लाइक सर्कमस्टांसेस इन द सेंस कि अगर मैं इसको ज़्यादा तेज प्रेस करूंगी तो उसका शेप चेंज हो जाएगा. नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इसको मेल्ट करके इसका स्टेट चेंज करके दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. पर अगर ये सॉलिड है तो इसका शेप ऐसा ही रहने वाला है. इसको मैं ऊपर से फेंक दो, इसको कुछ भी कर दो, इसका शेप ऐसा ही रहने वाला है. इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी दैट इज नेग्लिजिबल एंड इट हैव टेंडेंसी टू मेंटेन शेप. ठीक है, क्या है, इट हैज टेंडेंसी टू मेंटेन शेप. कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम है इसका, डेफिनेट शेप है इसका, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है. ठीक है, तो ये सॉलिड की बात हो गई. अभी अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड का शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है. हमें ये बात पता है. अगर हम एक गिलास पानी लेंगे, उसको जमीन पर डालेंगे तो पहले तो पानी का जो शेप होगा वो ग्लास की तरह होगा, लेकिन जब हम उसको जमीन पे ऐसे फेंक देंगे तो उसका कोई शेप नहीं होगा. राइट, तो इसका फिक्स शेप नहीं होता है. ओनली हैव फिक्स वॉल्यूम, सिर्फ फिक्स वॉल्यूम होता है. फिक्स वॉल्यूम होने का मतलब क्या होता है कि अगर एक ग्लास में 10 ml और 1 लीटर ऑफ वाटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, वो 2 लीटर या 3 लीटर या 900 ml ऐसे नहीं बचेगा. ठीक है, टेक अप द स्पेस ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. मैंने आपको पहले ही बताया, अगर पानी जो है वो एक बॉटल में है तो वो बॉटल का शेप लेगा, अगर वो ग्लास में है तो वो ग्लास का शेप लेगा, अगर वो एक पैन में है तो वो पैन का शेप लेगा. लाइक जिस भी कंटेनर में होगा वो उसका शेप ले लेगा. क्या, पानी, लिक्विड. ओके, सो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में अगर बात की जाए तो जो सॉलिड का जो डिफ्यूजन रेट होता है दैट इज हायर देन सॉरी लिक्विड का जो डिफ्यूजन रेट होता है दैट इज हायर देन एनी लाइक सॉलिड और गैसेस. वाई? क्योंकि हमने इसके पहले एक एक्टिविटी पढ़ी है, दैट इज हमने एक ग्लास पानी में एक ड्रॉप हमने हनी डाला और वो थोड़ी देर में डिफ्यूज हो जाएगा उसमें. लेकिन वहीं पे अगर मैं हनी किसी सॉलिड ब्लॉक में, किसी वुडन ब्लॉक में डालूंगी तो वो डिफ्यूज नहीं होगा. क्यों ऐसा होता है? डिफ्यूजन का रेट सॉलिड में लिक्विड में क्यों ज़्यादा होता है और सॉलिड में क्यों कम होता है? क्योंकि सॉलिड जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप है, उनके बीच में स्पेस है, जहाँ पे अगर मैं एक गिलास पानी लूं, ठीक है, ये इसके मॉलिक्यूल्स है, इसके पार्टिकल्स है. ठीक है, अब मैंने अगर वन ड्रॉप ऑफ हनी इसमें ऐड किया तो हनी के पार्टिकल्स ये इसके बीच में जो स्पेस है उसमें जाके सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है, उसके बीच में जाके जगह ले लेंगे. ठीक है, इसलिए जो लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज हायर. ठीक है, यही बात इधर पर इंग्लिश में लिखी हुई है, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इनटू लिक्विड. सो वी कैन से लिक्विड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर देन द सॉलिड. रीजन particle move freely, have greater space between each other as compared to particles in solid. यही चीज मैंने अभी आपको समझाई. ठीक है, अब चलो गैस के स्टेट पे आ जाते हैं. ठीक है, गैस स्टेट कैसा है? पार्टिकल मूव रैंडमली एट हाई स्पीड. ये बात हमें हमेशा से पता है. अगर किसी ने कोई रूम के एक कोने में खड़े होकर परफ्यूम डाल रहा है तो वो थोड़ी देर में पूरे रूम में, थोड़ी रूम के बाहर भी थोड़ी देर उसका जो फ्रेग्रेंस है वो आना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर कोई अगरबत्ती जल रही है तो सेम चीज होगी, उसका खुशबू पूरे घर में आएगा, पूरे रूम में आएगा, हर जगह उसका खुशबू आएगा जहां तक उसके पार्टिकल्स जा सकते हैं. ठीक है, इसलिए जो गैस के जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली हाई स्पीड में मूव होते हैं. ठीक है, कैन वाटर चेंज इट्स स्टेट?
क्या पानी अपना स्टेट चेंज कर सकता है? स्टेट चेंज करना मतलब कि पानी खुद एक लिक्विड स्टेट में है, क्या वो सॉलिड हो सकता है, क्या वो वेपर फॉर्म में, क्या वो गैसेस फॉर्म में आ सकता है? यस, इट कैन चेंज इट स्टेट। ठीक है, तो क्या है? आइस, लिक्विड एंड वाटर वेपर। आइस क्या है इसका? आइस हमें पता है सॉलिड है। लिक्विड क्या है? लिक्विड में क्या आएगा? खुद का उसका फॉर्म, ठीक है, जिस फॉर्म में वो है। वेपर इज वाटर वेपर इज गैस स्टेट। ठीक है, अभी हम इसका पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या इफेक्ट होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज एग्जाम में आ सकती है और ये चीज एग्जाम में इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, तो इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें क्या है? द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होती है? जब किसी सॉलिड को लिक्विड में टर्न किया जाता है उसको मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? हमने शुगर ले लिया, उसको मेल्ट कर रहे हैं तो वो कैरेमलाइज हो जाएगा। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी और ऐसे लिक्विड हो सकता है, दैट इज आइस हो सकती है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो सकती है, किसी एक टेम्परेचर में वो चेंज होगा। तो अभी इसको अगर डेफिनेशन इसका पढ़े तो क्या होगा? मेल्टिंग इज व्हेन अ सॉलिड लाइक आइस turn into liquid like water. The temperature at which this happens is called the melting point. जिस पॉइंट में, जिस टेम्परेचर में मेल्टिंग हो रहा है, मतलब कि सॉलिड का जो स्टेट है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो टेम्परेचर क्या होता है? दिस हैपेंस आइस का। ठीक है, हर सारी चीजों का अलग अलग होता है। ठीक है, आयरन का अलग हो सकता है, और व्हेन इट कम्स टू शुगर और एनी सॉलिड थिंग्स, सबका अलग अलग हो सकता है। जब पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आइस की बात कर रहे हैं। तो ये कितने में हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। क्या है? 0 डिग्री और 273.15 केल्विन। ठीक है, when ice melts the temperature does not increase even though you keep adding heat. This happens because the heat is used to change the ice from solid to liquid, not to raise its temperature. जब हमने क्या किया? हमने सॉलिड को, हमने आइस को रखा मेल्ट होने के लिए। ठीक है, अगर हम उसको कोई हीट दे रहे हैं तो क्या आइस गर्म हो जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि जो हम हीट दे रहे हैं उसको, वो उसका स्टेट चेंज करने के लिए यूज हो रही है, ना कि आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनो इस चीज को। अगर हम आइस को मेल्ट करने के लिए उसको कोई हीट दे रहे हैं, उसको कुछ किसी टेम्परेचर था, हम उसको हीट दे रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या आइस गर्म हो जाएगी? क्या आइस गर्म हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जो टेम्परेचर है वो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए यूज हो रहा है, ना कि उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए। यही चीज मैंने तब पर इंग्लिश में लिखी है। अगर इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, जो टेम्परेचर हम आइस को किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए हम उसको दे रहे हैं, उसमें उस पर्टिकुलर चीज का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि उसका स्टेट चेंज होगा। ठीक है, उस चीज, उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। ठीक है, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन बिकॉज द हीट डज नॉट मेक द टेम्परेचर गो अप। ठीक है, लेटेंट भी इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि हीट से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा, बट इट्स स्टिल बीइंग यूज्ड टू चेंज द स्टेट। ठीक है, अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू टर्न 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। किसी 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट यूज हो रही है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, एट इट मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। इसमें भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। कीप दिस थिंग इन अ माइंड, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्टेट चेंज होगा। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन वाटर हीट्स अप? क्या होता है जब पानी गर्म होता है? व्हेन यू हीट लिक्विड वाटर द पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्टार्ट टू मूव। हमने एक पैन में पानी लिया, उसको गैस पे चढ़ा दिया, थोड़ी देर बाद आप देखोगे उसमें नीचे नीचे बबल्स आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वाटर वेपर नहीं बन रहे। उस टाइम पे क्या हो रहा है? सिर्फ बबल्स आ रहे हैं। If you keep heating it, the water will reach at point where the particle have enough energy to escape from the liquid and turn into gas, like you 100 degree Celsius or 373 Kelvin.
एक टाइम जब हम उसको रखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो उस जगह से स्केप हो सकते हैं मतलब उस जगह से वो निकल सकते हैं, वो निकलेंगे, दैट इज वाटर वेपर। वो किस पॉइंट पे निकलेंगे, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, दैट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। ठीक है, अभी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू टर्न 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। क्या हो रहा है, जो 1 kg ऑफ लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट यूज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, एट इट बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। इसमें भी क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ। Alright guys, that's it for today's lecture. I hope you enjoyed this video. Soon I'll be posting part 3 of Matter in Our Surroundings. Until then, do not forget to like, share and subscribe. Thank you.